बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो दिल्ली सल्तनत थी उसको हमने डिस्कस किया था कि जो शुरू हुई थी 1206 से लेकर और फिर उसके लास्ट जो डायनेस्टी रही उसकी लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी, वहाँ तक के कितना इसका टेन्योर रहा 1526 तक ये इसका टेन्योर रहा। उसके बाद इसका डिक्लाइन हुआ और फिर एक दूसरी एम्पायर बनी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिस एम्पायर का नाम है मुग़ल एम्पायर। और मुग़ल एम्पायर का जो टेन्योर रहा सब कॉन्टिनेंट में वो रहा 1526 से लेकर 1857 तक। ये एक टाइम पीरियड रहा जिसमें मुग़ल एम्पायर जो है वो उसका राइज़ भी हुआ और उसका फॉल भी हुआ। तो हम दोनों चीज़ें आज पढ़ेंगे कि द राइज़ ऑफ मुग़ल एम्पायर एंड आल्सो द फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। उससे पहले हम कुछ बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, इसके साथ ही जो कुछ बैकग्राउंड है उसको पढ़ते हैं। जो ज़हीरुद्दीन बाबर हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर, उन्होंने 1526 में शिकस्त दी पानीपत, द ग्राउंड ऑफ पानीपत, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की जो बैटल थी उसमें उसको शिकस्त दिया इब्राहिम लोधी को, और एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो डायनेस्टी बनी वो थी मुग़ल एम्पायर। उसके बाद अब डायनेस्टी तो बनी, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थे, बड़े सगीर में मौजूद थे, जो कि एग्री नहीं थे कि यहाँ पर कोई मुस्लिम रूल करे या फिर कोई बाहर से आकर यहाँ पर अपनी जो डायनेस्टी है उसको फाउंड करे। तो वो इस बात पे एग्री नहीं थे। तो फिर इसी वजह से 1529 में जो बाबर थे उन्होंने जो है वो शिकस्त दी अफ़गान्स को, उत्तर प्रदेश की साइड पर, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन बिहार, वहाँ पर जो है उन्होंने शिकस्त दी अफ़गान्स को। और फिर उनकी डेथ हुई 1530 में। और फिर उनकी डेथ के बाद जिन्होंने तख्त संभाला वो थे हुमायूं। हुमायूं ने जो है फिर वो तख्त संभाला, उन्होंने हुकूमत की। ज़हीरुद्दीन बाबर का जो टाइम पीरियड रहा इतना रहा। उनका जो असल नाम था वो था चुगताई तुर्क। इलिटरी टू विन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विन की और फिर उन्होंने शिकस्त दी इब्राहिम लोधी को, जो हमने डिस्कस कर लिया अभी। उसके बाद हमने हुमायूं के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो हुमायूं था, फिर हुमायूं से जो है जो हुकूमत थी वो ले ली गई थी। हुकूमत हुमायूं को शिकस्त देने के बाद जो शिकस्त दी थी हुमायूं को, जिसने, उनका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। फिर शेर शाह सूरी का कुछ 5 से 6 सालों तक रूल रहा सब कॉन्टिनेंट में। उसके बाद फिर इनको फिर दोबारा जब इनकी डेथ हुई फिर उनके बेटों को आकर शिकस्त दी हुमायूं ने। फिर दोबारा फिर मुग़ल एम्पायर बनी और फिर कुछ ही अरसे के बाद हुमायूं की डेथ हो गई, क्योंकि वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं। उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो तख्त पर बैठते हैं, जो दिल्ली के तख्त जो थ्रोन था, जो सक्सीड करते हैं उस थ्रोन को, वो थे अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट जो एम्परर बने थे वो 1556 से लेकर और 1605 तक बने थे। अब एक एम्पायर जो कि द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर वाज ज़हीरुद्दीन बाबर। अब ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी एम्पायर तो बनाई, अब उसको जो स्प्रेड करना, उसके अलावा उसको मजबूती से मतलब वहीं पर रहना, अपने आप को दूसरे जो
अलायंस बनाकर आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उनको शिकस्त देना और अपनी एम्पायर को बिल्ड करना, जो सबसे एक अच्छा काम रहा वो अकबर ने किया। अकबर ने जो है मुग़ल एम्पायर को बिल्ड किया, उसको इम्प्लीमेंट किया और उसकी जो रूट्स थी उसको उसने मजबूत किया। इसका जो टाइम पीरियड टेन्योर रहा, जैसे मैंने आपको बताया 1556 से लेकर 1665 तक रहा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसने जो है अपने रूल के मुताबिक अच्छी भी की हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसने अपने रूल के मुताबिक अपने ड्यूरिंग द रीन कुछ गलत भी की हैं, जिसमें आप ये सुनते हुए आ रहे हैं कि इसने एक एक दीन जो है वो एक अलग ही दीन जो है बनाया था, दीन है इलाही। दीन इलाही इसने इन्फोर्स किया था। दीन इलाही को हम अलग से समझेंगे इंशाल्लाह कि दीन इलाही क्या था, इसके क्या क्या जो है वो एक्सपेक्ट्स थे, जिसके बिहाफ पर इसने सारे के सारे दीन्स को कलेक्टिवली एक एक कर जो है लोगों के सामने रखा था कि भाई एक ही चीज़ को आप फॉलो करें। दीन इलाही क्या था हम वो पूरा समझेंगे अलग ही वीडियो में। आज हम फ़िलहाल जो है रूलर्स को समझते हैं, उनका टाइम पीरियड ही समझ रहे हैं। तो अकबर के बाद, अकबर के उस टाइम के बाद फिर जो हुकूमत रही, उसके बाद उनके बेटे की रही जहांगीर की, जहांगीर। उसके बाद जहांगीर के बाद जो सक्सीड किया जहांगीर को जिन्होंने, फिर उनके बेटे थे शाहजहां। और शाहजहां की अक्सर कहानी आप सुनते हैं कि ये एक जिसने ताजमहल भी जो है बनाया था, कंस्ट्रक्शन किया था जिसने ताजमहल का। उसके बाद शाहजहां के बाद उनका जो बेटा था, सबसे छोटा बेटा औरंगज़ेब, औरंगज़ेब आलमगीर, जिसको ज़िंदा पीर का जो है लक़ब दिया जाता है, वो इंटायर सब कॉन्टिनेंट में उसने तकरीबन जो है ना बहुत सारी एम्पायर्स तक उसने इसको स्प्रेड किया, फैलाया मुग़ल एम्पायर को। और फिर जब उनकी डेथ हुई औरंगज़ेब की 1707 में, उसके बाद जो मुग़ल एम्पायर थी वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर डिक्लाइन होना शुरू हो गई। तो जब डिक्लाइन होना जब शुरू हो गई, क्योंकि जो एम्परर्स थे, जो रूलर्स थे, अब उन्होंने अयाशियाँ करना शुरू कर दी और उन्होंने जो है मैरी मेकिंग, बूजिंग, तो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट की। और फिर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की थी, उन्होंने जब देखा कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, ये वीक हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं हुकूमत के लिए, और जो सेंटर में जो कोई हुकूमत नहीं है, एक स्पेसिफिक हुकूमत नहीं है, अब साइड में जो छोटी छोटी एम्पायर्स हैं, अब वो उन्होंने वहाँ पर जब उनकी जो ताकत थी सेंटर की है वो कमज़ोर जब होने लगी, जब मुग़ल एम्पायर जब कमज़ोर हो गए, तो फिर जो छोटे छोटे जो वो थे स्टेट्स थी, अब उन्होंने जो है ख़ुद को अलग करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट खुद को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया और फिर आपस में वो लड़ गए और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने कैंपेन्स स्टार्ट की। और जिससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मौका मिला कि अब जो है हम यहाँ पर हुकूमत करेंगे। बेसिकली वो तो इस मकसद से आए थे कि हम जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रेड करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा, जब उनको मौका मिला, तो उन्होंने अपनी हुकूमत यहाँ पर स्टार्ट की और फिर उन्होंने शिकस्त दी। जो बैटल ऑफ प्लेसी जो उन्होंने की 1756 अप्रोक्स 57 में जो है उन्होंने बैटल ऑफ प्लेसी की। उसके बाद उन्होंने शिकस्त दे दी किनको, जो छोटे छोटे जो एम्पायर्स में फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनको जो फ्यूडल जो सिस्टम था उसको उन्होंने ख़त्म किया और फिर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का एक अच्छा खासा जो है वो रूल इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। और फिर लास्ट जो है इन सब से तंग आकर जो मुग़ल के लास्ट एम्पायर थे, एम्परर थे, जिनका नाम था बहादुर शाह ज़फ़र टू। जो बहादुर शाह ज़फ़र थे, उनकी हुकूमत में फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई। वार ऑफ इंडिपेंडेंस में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों ही एक साथ मिलकर लड़े थे और फिर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जब एक ही साथ लड़े थे तो फिर शिकस्त हुई और फिर बहादुर शाह ज़फ़र को फिर एग्ज़ाइल किया गया। फिर उसी दौरान जो है उनकी एक मौत हो गई और फिर मुग़ल जितने भी एम्परर्स थे अब ख़त्म हो चुके और मुग़ल डायनास्टी अब यहाँ से, या मुग़ल एम्पायर जो है यहाँ पर डिक्लाइन हो चुकी, या ज़वाल पजीर हो चुकी और ख़त्म हो चुकी। अब जो उसके बाद जो रूल रहा सब कॉन्टिनेंट में, वो जो ताकत के साथ रहा, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी
बैटल ऑफ प्लेसी के साथ जो है छोटे छोटे जो स्टेट्स थी उनको कनकर करते हुए आ रही थी। उसके बाद फिर जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1857 में, तो उस वक्त जितनी भी चीज़ें देखी गई, उसके बाद जो ब्रिटिश था, मेन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसने बोला हम खुद जो हैं अब रूल करेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने फिर ख़त्म कर दिया और फिर उन्होंने खुद डायरेक्ट जो है वो हुकूमत करना शुरू कर दी। फिर उन्होंने जो है वायसराय भी मुंतखब करना शुरू किया, और उसके अलावा जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, और फिर उनके अलावा एक और भी जो है उन्होंने सेक्रेटरी जो है अपॉइंट किया, जो कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स जितने भी जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं उनकी फिर बातें सुनेंगे। फिर जो भी इम्प्रूवमेंट्स करनी होगी वो लिख कर जो है पार्लियामेंट को भेजेंगे, और जो भी रिफॉर्म्स होंगे वो फिर किए जाएंगे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो फिर ये अप्रोक्सीमेटली फिर बाद में रूल रहा ब्रिटिश का, डायरेक्ट रूल रहा ब्रिटिश का। तो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में दूसरे इवेंट्स पढ़ेंगे और ब्रिटिश रूल का पढ़ेंगे, और उन्होंने क्या कुछ किया सब कॉन्टिनेंट में, और इस लड़ाई से, वार ऑफ इंडिपेंडेंस से क्या इम्पेक्ट रहा और क्यों डिक्लाइन हुई है, हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।